अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और आज हम बात करेंगे फिरदौस हाजी कवान आज फिर बेइज्जत। कौमी सलामती के मुशीर डॉक्टर मुईद यूसुफ 10 रोज़ा दौरा अमेरिका से क्या लेकर आए। फिर पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली खान का खानदान बेयारो मददगार। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख का जुडिशल कमीशन को हद और शेख रशीद का इकबाल जुर्म। 9 अगस्त के व्लॉग में खुशामदीद। मैं मौजूद हूँ सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। फिरदौस साहब भाई आजकल आज तो खबर में है वो था ना एहसन सलीम यार के दर्द की तकरीब थी जी बिल्कुल। एक दफ़ा बेइज्जत नहीं, आज 2 दफ़ा बेइज्जत वो। चलिए दूसरी दफ़ा वो नहीं पता चला लोगों को ज़्यादा, लेकिन दूसरी दफ़ा बेइज्जत हुई। चलिए पहले तो ये कि वो ज़ाहिर इनके हल्के में बड़ा इन्होंने काम किया था उनके लिए, क्योंकि ये नहीं चाहती ब्रियो फैमिली इनकी मुखालफ है सियालकोट में कि उनको कोई फ़ायदा हो। तो एहसन सलीम यार की जो नौमंतखा एमपी है PTI की बड़ी इन्होंने कैंपेन शिपेन की थी वहाँ, ठीक है सियालकोट में। आज उनकी हलफबरदारी थी जी। तो जब कोई हलफ उठाने आता है MPA तो वो अपने मेहमानों की लिस्ट स्पीकर को प्रोवाइड करता है। तो फिर वो मेहमानों की गैलरी में वो बंदा जाके बैठ के तकरीब देख सकता है। ठीक है। उन्होंने आपा का नाम डाला हुआ था, अच्छा फिरदौस हाजी कवान का नाम अपनी मेहमानों की लिस्ट में दिया हुआ था। ठीक है। ये वहाँ पहुँची हैं तो उन्होंने कहा मैडम सॉरी नहीं आप अंदर नहीं जा सकती। उन्होंने कहा मेरा नाम होएगा मेहमाना दी लिस्ट। हाँ जी। उन्होंने कहा ए देखो तो मेरा नाम हाँ है सी, ठीक है। लेकिन उन्होंने अंदर जाने नहीं दिया। ठीक है। तो अप्पा का ये कहना कि चलो मैं लेट हो गई थी, हल भी ख़त्म हो गया तो अब मैंने अंदर जाके क्या करना है। स्पीकर लोग कह रहे हैं शायद उस्मान बुज़दार ने ये हरकत की होगी कि उस्मान बुज़दार को गुस्सा था, ले लिया ऐसे इस्तीफा वगैरह वगैरह। लेकिन वो अंदर किसी को दाखिल होने देना या ना देना ये तो स्पीकर का काम है। बिल्कुल। स्पीकर साहब ने कोई वे भी वो अपनी गेमों में है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जो चौधरी बरादरान है ना, ये हवा का रुख देख के भांप लेते हैं कि ठीक है। कहाँ क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, कौन पसंदीदा है, कौन नापसंदीदा, गेट नंबर 4 से कौन निकलेगा, हम कब जाएंगे वगैरह वगैरह। ठीक है। वो सारा कुछ देख लेते हैं। और खैर वहाँ तो जो होना था वो हो गया, मीडिया चलाई जा रहा है धड़ाधड़ जी कि मैडम आपा फिरदौस हाजी कवान बेइज्जत दी, ये वो जाने नहीं दिया। अपन ने फिर एक खबर चलवाई अपने अभी गवर्नर हाउस में कमरा मिला होता ना रहने के लिए इनको, जमशीद थी वो तो अभी तक इनके पास है ना। ठीक है। गवर्नर हाउस तो जाना ही जाना था जी। वहाँ वज़ीर-ए-आज़म साहब भी आए हुए थे। यस। तो इन्होंने सुन लेना, इन्होंने खबर चलवा दी अपने बंदों को, कह दिया जो इनका ज़ाहिर है मुशीर रही है तलब होता है कि गवर्नर हाउस में वज़ीर-ए-आज़म ने मुझे तलब कर लिया, मैं वहाँ जा रही हूँ। वहाँ चले गए। अब वहाँ हमारे एक दोस्त ने खबर दी है कि वज़ीर-ए-आज़म नहीं बुलाया। ठीक है। खबर ये चली कि वज़ीर-ए-आज़म ने मुझे गवर्नर हाउस तलब कर लिए। हाँ जी। और मैं जा रही, मुलाकात होगी, मुलाकात के लिए बुला ली। ठीक है। वो गई हैं। हाँ जी। तो मुलाकात उन्होंने नहीं की। हमले ने कहा नहीं हुआ। वो आपको याद पहले भी वज़ीर-ए-आज़म आए होते, इनकी गाड़ी पता नहीं कितने किलोमीटर दूर, 1.5 किलोमीटर के पैदल जाओ जी। हालांकि उस वक्त तो जमशीद थी। फिर इन्होंने कहा कि चलो चलते चलते गाड़ी तक जहाँ भी जाना था उन्होंने हेलीकॉप्टर जो भी चीज़ थी चलते चलते 2 मिनट बात कर लूँ। ठीक है। कोशिश की, वो भी नहीं हो सकी। वो आपके वज़ीर-ए-आज़म ये जा वो जा, वो जंगल का इफ्ताह करना तो पता मैं बाकी जंगल नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं ना बड़ा कारनामा, बड़ी एक नई तकनीक लेके आए हैं। हाँ जी। आज से 20 साल पहले जो पाकिस्तान के जिम्मेदार हैं उनके पास ये तकनीक पहले से है। अच्छा। हो मेवाकी जंगल, जो मेवाकी वाली बात है ना, जी जी। वो जापानी कोई साइंसदान हाँ जी। उन्होंने कहा कि जनाब अंधाधुंध बीज डाल दें, हाँ जी। अंधाधुंध पौधे लगा दें, जी 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 जी। उनमें जो कमजोर होंगे ना वो नीचे रह जाएंगे जी। जो ताकतवर वहां से निकल के ऊपर आ जाएंगे ना, हाँ जी। फिर उनकी ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती। जी बिल्कुल। वो ऐसे ही बढ़ जाते हैं। ठीक है। दरख्त बन जाते हैं और जल्दी फिर वो, ये तो एक तयशुदा असूल है कि अगर घने दरख्त लगे हो तो वो तेजी ऊपर को तेजी से जाते हैं, क्योंकि धूप लेनी होती है उन्होंने। ठीक है। और ऊपर जाना होता है। ठीक है। और ये जो है ना, ये वाला
ज़्यादा बीज डाल देंगे वो। हमारे जो जिम्मेदार होते हैं ना आम, हाँ जी, ये गंदम की एक मैं फसल की बात करूँ, ठीक है। गंदम की बुआई जब करते हैं तो 2-3 तरीके, एक ड्रिल मशीन के जरिए, एक पोर के जरिए, एक छट्टा कहते हैं, ऐसे ही जी, फेंक जी, देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जब छट्टे के जरिए फेंकते हैं तो ज़्यादा बीज डालते हैं जी, ठीक है। और गन्ने जो कमज़ोर बीज होते हैं हाँ जी, वो थोड़ा सा उगते हैं वहीं मर मुर जाते हैं। हाँ जी, जो ताकतवर तगड़े बीज होते हैं वो पौधा निकल आता है हाँ और जी। वो घना हो जाता है ठीक है, खेत। बिल्कुल। ये एक तरीका है। वारदात हमारे हमारे एक जैसे- दोस्त हैं बैरून मुल्क, शाद साहब हैं, ठीक है। उन्होंने एक सजेशन दी है कि जनाब ये जो जिम्मेदारों के खेतों के पास खाल गुजरते हैं, हाँ जी, नहरें हाँ जी, गुजरती हैं या सड़कें गुजरती हैं, बिल्कुल। वहाँ लाजमी कर दिया जाए कि यहाँ जिम्मेदार दरख्त लगाएं। वो कहते हैं जिम्मेदार इसलिए दरख्त नहीं लगाते वहाँ कि एक तो उनकी फसल खराब होती हाँ है जी। साई की वजह से, ठीक है। दूसरा ये कि वो क्योंकि सरकारी सड़क के बिल्कुल किनारे पे होते हैं, हाँ जी, वो सरकार उनको कहते हैं तो हमारे हैं। ठीक है, बिल्कुल। जिम्मेदारों के बेचारों का वो मेहनत वो करते पालते वो है। हाँ जी, लिए सरकार हाँ, तो उन्होंने कहा ये कानून बना दिया जाए, अगर वो लगाते हैं जी, तो उनके बन जाए। ठीक है, और सारा फसलों का तो नुकसान होना है ना, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। वो उसके पानी साए भी के नीचे, कहने लगा। और फिर वो पानी भी ज़ेरे ज़मीन पानी। कुछ पौधे तो ऐसे जो खुश्क कर देते हैं इर्द-गिर्द, जी, सफेद टाइम। फसल को, वो पानी ज़्यादा लगाना पड़ता है। ठीक है, वो उस तरह की कानून साजी हो सकती है, लाजमी तौर पर करार दिया जाता है भाई, या जिम्मेदारों से रिक्वेस्ट की जा सकती जी। है कि तुम भी दरख्त लगाओ। हाँ जी, ठीक है। और दूसरा, पाकिस्तान के पहले वज़ीर के हाँ। खानदान किन हालात में? हाँ यार, वो ना जवेचोर साहब ने उस पर लिखा है कॉलम ठीक है, एक्सप्रेस में, एक खत उन्होंने शाया किया है, खत के मंदरजात कुछ बयान किए उन्होंने। ठीक है, वो दुर्रे लियाकत अली खान साहब हैं, लियाकत अली खान साहब की बहू, ठीक है, उन्होंने खत लिखा है वज़ीर आला सिंध को, सिंध हुकूमत को। और लियाकत अली खान साहब के साहबजादे हैं अकबर अली खान साहब, वो राना लियाकत अली खान और लियाकत अली खान का बेटी है। ठीक है। राना लियाकत अली खान की हमने थोड़ी सी बात की थी कि हॉलैंड में जी, वो मलका वाला खाते हैं। किला। और हमने ये कहा था कि वो उनके जब शहीद हुए लियाकत अली खान, जी, तो वो इतने हालात बुरे थे कि उन्हें फिर सफ़ीर लगाना पड़ा था कि चलो रोज़ी रोटी का, बंदों की, बच्चों की बिल्कुल, तलीम और तरबियत का इंतजाम हो जाए। फिर वो गवर्नर भी रही सिंध की। लेकिन उन्होंने जो खत लिखा है वो ये है कि उनके जो शोहर है ना अकबर अली खान साहब, जी, वो गुर्दों के मरीज़ हैं, डायलिसिस पे हैं, और वो कहते हैं कि 1,75,000 रुपये एक महीने का खर्चा है, अद्वियात का, डायलिसिस का, प्राइवेट जा। जी, वो उनकी 2 बेटियां हैं, वो कहते हैं मेरी बेटियां खर्चा उठाती हैं, लेकिन वो अब उनमें भी सकत नहीं रही है, खास हद तक जा सकते हैं ना। तो उन्होंने सिंध हुकूमत से ये अपील की है कि उसका सर इलाज सरकारी, और मेरा ख्याल है, मुझे पूरी तवक्को है कि ये जो ही बात पीपल्स पार्टी की आला क़यादत और इल्म में आएगी लाजमी तौर पे। करेंगे। वो तो पंजाब से लोगों को ले जाते जी, हैं सिंध वाले, जी, बिल्कुल। शौकत अली खान हमारे हाँ। सिंगर थे, वो भी लेकिन हुकूमत की नज़र इन चीज़ों पे नहीं। असखुद होनी हाँ चाहिए। जी। उनको ख़त लिखने की ज़रूरत नहीं, उनके ख़ानदान पे जो सरकार है हाँ जी, उसको देखते रहना खुद चाहिए। देखना चाहिए, बिल्कुल। वो नवाब थे हाँ जी, साहबजादा लियाकत अली खान करनाल के, और उनकी जो जायदाद है वो पाकिस्तान में क्लेम करते तो आधा रावलपिंडी और आधा इस्लामाबाद उनकी उस क्लेम की बस। हमको और उनका जो घर था वो दे आए थे पाकिस्तान को। जी, बिल्कुल। ठीक है ना, कायदे आज़म साहब वाला जो है उसको तो अभी तक रोला है ना, हाँ जी, जिना उस वाले का ठीक है, उन्होंने दे दिया था, दे थे, बिल्कुल। और यहाँ कोई क्लेम नहीं किया हाँ था। जी, बिल्कुल। तो ये बस दुख होता है कि जो हमारे बड़े हैं उनके बच्चों के साथ, ये तो बहुत पुरानी बात भी नहीं है, हाँ जी, उनके जो बेटे हैं साहबजादे, बिल्कुल। यानी कि तीसरी नस्ल भी नहीं है, पहली नस्ल, नस्ल लियाकत है अली ना? के बाद पहली नस्ल, बिल्कुल। ठीक है ना, पहली नस्ल है। तो इसकी तरफ बस ये दुख हुआ मुझे थोड़ा सा, बिल्कुल। इसलिए मैंने कहा इसको ज़रा ले लें। तो सर, वो मोईद यूसुफ साहब अमेरिका से क्या लेके आए? उससे पहले जरा मैं चलूँ शेख रशीद के इकबाल जन्म पे बात नहीं कर लें? अगर शेख रशीद साहब में बोंगियाँ मारते रहते हैं, सीधी बात है। अब उन्होंने पता क्या कहा है, क्या फरमान थे, उनको पता ही नहीं वो वज़ीर दाखिला है। हाँ जी, वो हर बात सियासत, वो कहते हैं जनाब वो कौन कहता था कि शहबाज शरीफ पकड़ा गया तो पता नहीं क़यामत आ जाएगी, क्या इस तरह का, और नवाज शरीफ को ये कर देंगे पता नहीं क्या हो जाएगा।
इतने किसी ने बाहर नहीं निकलना। हाँ, भुट्टो को फांसी लग गई थी, कोई बाहर नहीं निकलना, चिड़िया ने पर नहीं मारा था। इसका क्या मतलब है? यानी ये कि एक जुल्म हुआ था, जी ये वो तस्लीम कर रहे हैं, रियासत के नुमाइंदे हैं, बिल्कुल। और रियासत की तरफ से एक तरह से ये एतराफ़ कर रहे हाँ हैं जी कि गेट नंबर 4 जिनका मैं बंदा हूँ, वो बंदे ने फांसी भी ला देंगे या जी बेगनान होगी, बिल्कुल। तो इससे कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने तो किसी ने नहीं खड़ा होना। शहबाज शरीफ अंदर चले गया, वो अब अगर बात पूछेंगे कि यार ये की बोंगी मारी है, तो कहेंगे मैं तो सियासी बात की थी कि सियासी तौर पर लोग बाहर नहीं निकलते। हाँ दूसरी तरफ मैं तो इसको एक वाले जुर्म समझता हूँ रियासत की तरफ से कि जनाब देखो सी उन्होंने फांसी लाता सी, हाँ जी चिड़ी भी नहीं फड़की सी। बिल्कुल। क्या मतलब वैसी बात करने का? ये बात करने का वैसे तो क्या बनता है? वैसे आपस की बात है। भुट्टो वाले की फांसी को बार बार उस जख्म को करेदना, पीपल्स पार्टी वालों को चैलेंज करना कि आपका लीडर हमने मार दिया था और कुछ और तुसी कुछ भी नहीं कर सके सी, असि हुण भी जो चाहिए करिए। हाँ ये बात वो तो एक रिपोर्ट नहीं देखी आपने, डान में छपी हुई आज? हाँ जी बिल्कुल। वो कहते हैं कि वो हाँ वो गैर मुल्की जो पाकिस्तानी हाँ वो उसकी इन्हें जान दी रिपोर्ट थोड़ा है वो, असली थे वो असल तो वो उनकी रिपोर्ट है, आपके वो जो है गार्डियन की रिपोर्ट है। गार्डियन की रिपोर्ट है, और उन्होंने अपनी जो इंटेलिजेंस है बरतानिया की हाँ जी और यूरोपीय यूनियन की, जी यूरोपियन इंटेलिजेंस और बरतानवी, हाँ जी के वो जो पाकिस्तान जलावत लोग हैं, जी खासतौर पे साफ़ी वगैरह का जी जिनका जी, जिक्र है, बिल्कुल बिल्कुल कुल बुखारी का भी जिक्र है उसमें, का भी है। हाँ जी। और एक और खातून का भी जिक्र है उसमें, आशा सिद्दीका का। आयशा सिद्दीका का वगैरह वगैरह, कि उनकी जानों को खतरा है। हाँ जी इस तरह के सवालात भी उनसे पूछे गए कि क्या आपको कोई थ्रेट आया है पाकिस्तान की फलाह एजेंसी से, अच्छा और उनको जो मेट्रो पुलिस है जी उन्होंने अलर्ट जारी किया उनको बिल्कुल कि मोहतात रहें आप, और आप अपना एड्रेस किसी को के साथ शेयर ना करें, जी ये नहीं बताया मैं कहाँ रहता हूँ, ठीक है। लोग शुभ एहतियात करो। करो। हाँ और ये बोंगी मार रहे हैं कि ऐसी बंदे ने फांसी ला देने हैं और चिड़ी पार नहीं मार सकती। यार ये वज़ीर दाखिला है, इसके मुंह से ऐसी बातें जचती नहीं है। अमेचोर अपने आप में तो कदम पड़ा मैं हाँ, लेकिन करते हैं इस बात को अगर उस बात से जोड़ा जाए गार्डियन की रिपोर्ट से, हाँ बड़ा मसला हो सकता है। दोनों को जोड़ के देखे ना, कहते हैं आइन के आर्टिकल फलां को फलां से मिला के पढ़ना है, इस बयान को गार्डियन की रिपोर्ट से मिला के पढ़ ले, क्या मतलब निकलता है? कहते ये दिल करी लत्ता पट दी, दिल करी तो ला दीजिए, चिड़िया भी नहीं फड़केगी, ये दिल करी अंदर सुट दीजिए। शहबाज शरीफ पकड़ा गया तो क्या हो गया था? कोई बाहर नहीं निकला था। क्या मतलब इस बात का? यार ये खुद ही एक वाले जुर्म करी जा रहे हैं कि हम हाँ वाकई इसी तरह के हैं हम, पता और नहीं। इनको पूछने वाला भी कोई नहीं सर। हाँ जी, और क्या था? चलिए सर, वो मोईद यूसुफ वाले पे बात तो करनी है, लेकिन वो एक और खत भी है आज चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का। हाँ यार, वो कल इजलास हो रहा ना जुडिशल कमीशन का, जी उसमें अहमद अली शेख जी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को हमने पहले भी 2-3 दफ़ा बात की है कि उनको अडहाक जज के तौर पे सुप्रीम लेके जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। अडहाक वो उन्होंने खत लिखा है चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, उनका जनाब मैंने तो कभी तासर नहीं दिया कि मैं जाना चाहता हूँ। पहले पूछते हैं ना कि आपने जाना है ये नहीं जाना, फिर जुडिशल कमीशन में, फिर पार्लियामानी कमेटी में मामले जाते, फिर वो उनको कहते हैं कि जनाब आप आ जाएं। और हमने कहा कि अगर कोई जाने से इनकार कर दे सुप्रीम कोर्ट में तो उसको फिर रिटायर होना पड़ता है। अब इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है मुझे, मेरा ख्याल है कि इसमें थोड़ा सा ना अदालती फैसला अभी कोई आएगा, अभी आया नहीं। इस आइन के आर्टिकल की तशरीह होना बाकी है। अच्छा। कि क्या अडहाक जज के तौर पे कोई जाने से इनकार कर दे तो उसे भी घर भेजना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ जो है ना रिटायर्ड जो सुप्रीम कोर्ट के जज को जब दोबारा अडहाक जज लगाया जाता है तो वहाँ लफ्ज़ है कि इस प्रोसेस से गुजरने के बाद, यानी जुडिशल कमीशन और पार्लियामेंट को, फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान उससे रिक्वेस्ट करेगा। ठीक है, उसमें रिक्वेस्ट का लफ्ज़ है, दरख्वास्त करेगा कि जनाब सर प्लीज़ आप अपनी खिदमात हमें दे दें 2 साल के लिए, साल के लिए। बिल्कुल। इसमें इसलिए ये यानी कि वो एलामिया नहीं होता, या कह लें आप हदायत नहीं होती। हाँ जी, इसमें रिक्वेस्ट होती है। ठीक है, इसके तशरीह की ज़रूरत पड़ेगी। सही। और दूसरा, आइन ये कहता है कि जब सीटें 17 सीटें जी है ना,
फेल हो जाए, मुकम्मल हो जाए, जी फिर अडहाक जज जा सकता है। ठीक है। वो कहते हैं परमानेंट जज के तौर पे जाने के लिए भी तैयार हूँ, अगरचे वो मोहम्मद अली मदर से रिटायर जूनियर हो जाएंगे, हाँ जी। जूनियर हो जाएंगे, उनको जी, पहले आ जी, जाएंगे, जी। फिर भी वो कहते हैं मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अडहाक नहीं, परमानेंट। परमानेंट में। इनको इतनी क्या जल्दी पड़ी हुई है? फिर कहते हैं तनकीद होती है, 17 अगस्त को मुशीर आलम साहब जो हैं वो रिटायर हो गए, ठीक है। 7 दिन इंतजार कर लें, हम्म, ठीक है। इनका तकर्रर जो होना है हाँ जी 15 दिन, यानी कि 10 दिन, तो 10 को ये अगर फर्ज करें मंजूरी दे देते हैं कि इनको ढाक जज के तौर पर लें, 15 दिन या 14 दिन पार्लियामानी कमेटी के जी। पास होने हैं, ठीक है। यानी उस वक्त तक ये रिटायर हो चुके होने हैं मुशीर आलम साहब, हाँ जी सीट तो फिर भी खाली होनी है। हाँ जी। इतनी क्या जल्दी है कि वो उन्हें कह रहे हैं जनाब अभी आप आ जाएं, अभी अभी अगर आज भी प्रोसेस शुरू हो जाए हाँ जी फिर भी 17 अगस्त गुजर जाना है, हाँ जी 16 सीटें, 16 जज रह जाने हैं, जी, एक खाली होगी सी। तो 7 दिन इंतजार कर लें। हाँ जी अब सवाल ये भी उन्होंने उठाया है, बिल्कुल जायज़ सवाल है, कि मैं अडहाक जज के तौर पर अगर काम करने के अहल हूँ तो परमानेंट क्यों नहीं? एग्जैक्टली ठीक बात। अगर मैं चीफ जस्टिस के तौर पे काम कर सकता हूँ तो जज के तौर पे क्यों नहीं? जी पहले भी नज़रअंदाज किया गया 2 दफ़ा। हाँ ये देखे ना मामला, तो ये थोड़ा सा है। देखे ना, अब नीयतों का हाल अल्लाह ही जानता है। अदलिया पे बात करें तो अलर्ट जारी हो जाते हैं ठीक है ना, हो जाते हैं, लेकिन बात जो है वो दिल को भी यही लगती है। जी अब कल हड़ताल कर रहे हैं सिंध वाले, ठीक है। फिर ये वही कि जिन्हें सिंधियों के साथ ऐसे होता है, पंजाबियों के साथ ऐसा होता है, बलोचियों के साथ ये होता है, केपी वालों के साथ ये, एक न्यापन और अबक्स साथ। वैसे दिल को लगती दिल है को लगती है बात। कि अगर अडहाक के तौर पे वो काम कर सकते हैं परमानेंट क्यों नहीं? तो परमानेंट क्यों नहीं कर सकते? वही काम करना है ना, वही फैसले लिखने, हाँ, बतौर जज तो इख्तियारात बराबर ही होने हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक इसमें क्या ऐसी वो है, तो फिर नियत शक तो हाँ जी अगर कोई कर रहा है बंदा, ठीक है। ठीक है ना, मैं तो नहीं कर रहा भाई, मैं नहीं कर रहा, चलें दिल च मेरे होएगा, लेकिन मैं मुंह नहीं कह रहा, इजहार नहीं कर रहा। ठीक है ना। ठीक है। तो सर वो मुईद यूसुफ साहब के लेके आए 10 दिन में अमेरिका से। ये कल्ला गया था, नहीं सी गया, हाँ सही बात है साहब। नाल वो जी, जी, हमारे साहब। DG ISI भी गए थे, जी 10 दिन तकरीबन लगा के आए। तकरीबन 10। अब मुईद यूसुफ साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि जनाब हमारी जो फोकस है वो नताइज पर है, बज़ाहिर जो हो रहा है उस पर नहीं, नतीजा क्या निकलेगा, हमारे तलकात ऐसे। वो अपने हम मनसब से मिले हैं और पाकिस्तानी इमिग्रेंट से मिले हैं और वहाँ को थिंक टैंक से मिले हैं। ठीक है। वहाँ लेने क्या गए थे, हाँ जी लेके क्या आए हैं, ठीक है। ये नहीं बताया, ठीक है। दोनों नहीं बता रहे ना वहाँ से कोई हाँ जी DGISPR की प्रेस रिलीज कि आप क्या करके हैं क्या नहीं करके, ना ही भाई साहब बता रहे हैं कि हम मैं क्या करके आया हूँ। सर इतना लंबा दौरा 10 दिन का, और मतलब वो इन्फॉर्मेशन भी खुफिया रखता है, तो अमेरिका की इतनी क्या अहमियत है कि यार अमेरिका की अहमियत का अंदाज़ा मैं आपको एक वाक़या बता देता हूँ, जी आगे जाके थोड़ा सा ठीक है आपको समझ आ जाएगी कि ओके। अमेरिका कितना अहम है। ओके। हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब ने क्या कहा है कि अमेरिका को हमारी हैसियत के मुताबिक हमें अहमियत देनी नहीं दे रहा, ठीक है। है ना। जी जी मोहित साहब ने कहा कि जनाब अगर तुसी सानू फ़ोन नहीं करोगे, हाँ जी नज़रअंदाज करोगे हमारे PM जी को, जी जी तो फिर हम मुतबादल ऑप्शंस, ठीक वो हमने मुतबादल ऑप्शन भी बता दिए हाँ थे। जी और जो मुनीर अकरम है, उस दिन हमें नाम भूल रहा जी, था जी, उनका जो पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा में सफ़ीर हैं, मंदूब हैं, उनका ये दुनिया हमारी हैसियत को क्यों नहीं समझ रही अच्छा जी कि हम कितने हैं। वो सलामती कौंसिल वाले, जी 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 वो अफगानिस्तान पे वो हुआ, तो वो हमने तो पहले 2-3 दिन पहले बता दिया हाँ था जी। कि वो अब 1 माह के लिए प्रेसिडेंट बन गया हाँ जी उसका सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल मेंबर के तौर पे, और 2 साल में 2 दफ़ा बनना है उसे, जी ये बताया था हमने। बिल्कुल। तो वो गड़बड़े करेगा, हम्म, कर दी गड़बड़, दावत नहीं दी। अच्छा वाह। यानी पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मसला पाकिस्तान का है, पाकिस्तान के हाँ जी और
दावत ही नहीं दी। अब ये तो नहीं बता रहे, जो मेरी इतला है वो ये है, वो कहते जी अफगानिस्तान सरहद खोल दो। अच्छा जी। अफगानिस्तान के साथ जो सरहद है ना, बाढ़ शार तो बाढ़ चला गई ली है, इतनी ठीक पहले, है, लाती हाँ। होगी, लेकिन सरहद खोलो। अच्छा। वहाँ बड़ा जुल्म हो रहा है, हाँ। अफगानियों पे तालिबान कर रहे हैं, सरहद खोलो, आउन दो उन्होंने महाजरीन नूं। ये अब यहाँ से फिर अहमियत की अगली बात, अमेरिका कह रहा है खोल दो, आउन दो, 30 लाख अगे ने जी, 8-10 लाख हो रहा है। 8-10 लाख होर आ जाएंगे, यही नहीं समझ आ रहे। तीन फिर बेटा जी, बात जी, सुन जी, ना, बात पहले लंबी होगी। जी जी। अमेरिका के बाद यूरोपीय यूनियन कहेगी, हाँ नेटो कहेगा, हाँ जी, फिर हुकूक इंसानी की तंजीमें मैदान में आ जाएंगी, हाँ जी, फिर IMF कह देगा इसने कर पैसे देने के लिए किसी ने बंद भाई तुझे बंदे मार रहे हैं, तुझे अफगानिस्तान तुझे कोई उन्होंने हेल्प नहीं कर रहे, ठीक है। बिल्कुल। फिर अमेरिका IMF से कहेगा कुछ, वर्ल्ड बैंक से कुछ कहेगा, फिर पूंजियों का काम चल पड़ेगा। अमेरिका इसलिए है, जो चाइना जो है, हाँ जी, चीन जो है, जी जी, अब देखें ना, वहाँ जो नायब सदर ईरान ने अपना किया है वो ब्लैक लिस्टेड है, लेकिन उन्होंने कर दिया, वो कौम है। ठीक हम है। तो फोन के इंतजार में बैठे हुए हैं। वो एक बड़ी तस्वीर किसी ने वो क्रॉप की हुई है कि ऐसे खिड़की में से इमरान खान देख रहे हैं और बाइडेन फोन रख के बैठा हुआ है, कहते फोन भी ठीक है, तारा भी लगे हैं, फोन करता क्यों नहीं, वही बात। इसलिए है मैं, चाइना हमारा उस तरह इक़्तिसादी तौर पे, अगर पूरी दुनिया सिर्फ चाइना के साथ हम वो नहीं कर सकते, ठीक है। अब पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, हाँ जी, ठीक है ना। अमेरिका इसलिए अहम है। और अमेरिका, वो आपके गए होंगे थे दोस्त ISI के जी, चीफ जी, साहब, हाँ जी, उनकी तो बिल्कुल एक ज़रा बराबर भी खबर मैदान में आई है कोई? क्योंकि वो मुशीर कौम इस्लाम थी, इसलिए हर खबर में नहीं हाँ? कर लीड ये करे थे ना वक्त को। ये जनरल वहाँ क्या करने जाते हैं यार, ये भी बड़ा अहम सवाल है। सिक्योरिटी उन्होंने चलानी मुल्क नहीं नहीं, वो इस पे बात अगर हम फौरी तौर पे बात करेंगे ना इस पे अभी हाँ जी, अभी जी जी, तो फिर वो लगेगा शायद हम कुछ और स्टोरी बयान कर रहे हैं, ठीक है ना। इसको अगली किस्त में रख लेते हैं, ठीक है। अब हमारे दोस्त जो हैं, जिसका दिल करे आर्टिकल 1 को आर्टिकल 3 से मिला के पढ़ ले, इस 20 लाख को अगले 20 लाख से मिला के सुन ले, मतलब फिक्स कर ले या अलग कर ले। मेरा ख्याल है कि जो कल ठीक है, हमने 20 लाख करना है, उसमें हम ये किस्सा बयान कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल कि बेहतरीन बात होगी। जनरल जब जाते हैं दौरे पे तो वहाँ इनसे क्या कहा जाता है और ये क्या करके आते हैं, ठीक है, और इसको इस दौरे से ना जोड़ा जाए। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। अब तक के लिए इतना ही। आपने सुन ली तमाम मामला पे। चौधरी साहब की राय, आपकी क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।